दोस्तों नमस्कार। राज इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम जनपद संभल के ग्राम भारतल सिरसी में चलते हैं। ग्राम भारतल सिरसी में कौन कौन सी समस्याएं हैं, किस प्रकार का विकास है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है, रोजगार की क्या समस्याएं हैं। तो आइए ग्रामीणों से कुछ बातचीत करते हैं। हाँ जी, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम देशराज सिंह। अच्छा, कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम भारतल सिरसी, जिला संभल। अच्छा, इस समय आप कहाँ पर हैं? मैं अपने ही ग्राम भारतल सिरसी में हूँ, अपने ही मकान के पास। अच्छा, आपके ग्राम भारतल सिरसी में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास से संबंधित कोई किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है? विकास तो जैसा भी हो रहा है, ग्राम प्रधान और हमारे यहाँ के जो और भी नेता हैं ठीक ठाक करा रहे हैं, लेकिन शिक्षा में थोड़ा सा कहीं ना कहीं त्रुटि लगती है। किस प्रकार की? शिक्षा की त्रुटि ये है कि जो हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जैसे सरकारी स्कूलों में, तो उसमें कहीं ना कहीं टीचरों की कमी और टीचर की कमी के साथ साथ अभिभावकों की ये सोच बन गई है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, जबकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है। हमें सप्ताह में एक बार जाना चाहिए और ये बताना चाहिए टीचर से कि हमारा बच्चा कैसा है पढ़ने में, कैसा नहीं। तो हाँ, इसमें अभिभावकों की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है इसमें, क्योंकि इन्हें देखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, तो जाना चाहिए। अभिभावक ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अभिभावक ध्यान नहीं दे रहे। और अगर बात की जाए दूसरी ओर जाएं हम, कि अभी हमारे गांव में डीजे आ जाए, तो जो अदर समाज है वो बच्चों पे इतना ध्यान देता है कि उनके बच्चे उस समय पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारे जो शेड्यूल कास्ट है खासकर, तो ये इनके बच्चे जो हैं डीजे में मिलते हैं, सारे के सारे बच्चे। माँ बाप यही पता नहीं माँ बाप को कि बच्चे कहाँ हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे घरों में हमारे अभिभावकों की बहुत ज़्यादा कमियाँ चल रही हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? कहना यही चाहूँगा कि शिक्षा से संबंधित हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी स्कूलों में अगर हम बच्चों को भेज रहे हैं, ये नहीं कि वो जो टीचर होते हैं बहुत अच्छे टीचर होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करके तभी तो सरकारी कॉलेजों के लिए वो चुने जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई गलत है, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी टीचर होते हैं, तभी इतना टेट, यूपी टेट, सी टेट पास करके तब वो चुने जाते हैं। तो पढ़ाई अच्छी होती है, बशर्ते हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और भेजना चाहिए, और सप्ताह में एक बार जाकर उन्हें देखना चाहिए कि हाँ क्या पढ़ रहे हैं, और टीचर को उसके बारे में बताना चाहिए। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम साहब राजेंद्र सिंह है। अच्छा, ये आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा अपना गांव भारतल सिरसी और ग्राम पंचायत भी यही भारतल सिरसी है। अच्छा, इस समय आप कहाँ पर हैं? मैं अपने गांव भारतल में ही हूँ। अच्छा, आप जो है ये बताएं कि आपके गांव भारतल सिरसी में स्वास्थ्य से, शिक्षा से या विकास से संबंधित कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है? स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा संबंधी की परेशानी तो खैर नहीं है, लेकिन जो शिक्षा का आधार है, जिस तरीके से होना चाहिए था गरीबों के प्रति, वो नहीं है। क्या कमी है? कमियाँ कुछ तो उनके अभिभावक ध्यान नहीं देते पढ़ाई की, बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से, और कुछ शिक्षक हैं, क्योंकि पहले हमारे अपने बचपन को लेते हुए हमने देखा है कि प्रत्येक क्लास में एक अध्यापक होते थे। अगर कक्षा 5 तक भी विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय रहा तो उसमें सब 6 शिक्षक रहा करते थे, जिसमें एक अपने रजिस्टरों का काम करते थे और बाकी सब घंटेवाई अपने पढ़ाते थे। लेकिन ऐसा अब विद्यालय में नहीं है। और जो गरीब वर्ग है, मेरी नज़रों में तो ऐसा लग रहा है कि अगर अभिभावक भाई शिक्षा संबंधी अगर ध्यान दे लें तो हो सकता है इनके जीवन में किसी तरह का सुधार हो जाए। बस यही सबसे मेरा अपना अपील है कि भाई शिक्षा का ध्यान दें, अपने बच्चों को शिक्षा दें, दिलाएं, जिससे कि उनका भविष्य में एक जागरूकता हो। यानी आपका कहने का मतलब है जो हमारी सरकारी शिक्षा नीति है वो तो अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावक और शिक्षक उसमें तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, तालमेल नहीं हो पा रहा है। इस तालमेल न बनाने के कारण शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। पहले एक था कि किसी तरह का सब जो अमीर गरीब विद्यालय एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, लेकिन आज जो है जो गरीब वर्ग है और अमीर वर्ग के हिसाब से अपनी शिक्षा स्तर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि उसका अपना निम्न
आर्थिक व्यवस्था है उस पर। और साहब जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो तो अपने अच्छी शिक्षा दे करके और अपने बच्चों का जो अच्छा उज्जवल भविष्य बना रहे हैं और वो अच्छे कामयाब भी हैं। लेकिन हमारे जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, बस उनके जीवन में ही दिक्कतें हैं। तो मेरा उनसे उनके माता पिता से कहना है कि भाई अपने शिक्षा पे ध्यान दें। मेरा उनसे अपील है कि भाई ज़रूर उनके भविष्य को देखें, क्योंकि उन्हें अगर अपने जीवन में अच्छा खान पीन नहीं मिला तो अपने माँ बाप को कहाँ से देंगे। तो भाई माँ बाप भी आगे को आपको कहने को जगह ना मिले कि हमारे बच्चा खाना पीना नहीं दे रहा, हमें वस्त्र नहीं दे रहा, कहाँ से देगा। जब उसका अपना वो पिछड़ापन है, परेशानियाँ हैं, जब उसे नहीं मिल पा रहा तो आपको कहाँ से देगा। तो भाई मेरे सभी गरीब जनता से और उनसे कहना है जो अपने बच्चों की शिक्षा हेतु ध्यान नहीं है, भाई सबसे मेरा अपील है, कहना है, विनती है कि अपने बच्चों की शिक्षा के संबंध में ध्यान दें, जिससे क्या उनका भविष्य बने और आपको भी आगे सुख प्रदान हो, वृद्ध अवस्था में आपको सुख मिल सके। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भारतल सिरसी का निवासी हूँ। अच्छा। और यहीं इसी गांव में मैं रहता हूँ। अच्छा, इसी समय आप भारत सिरसी में ही हैं इस समय? जी जी जी। अच्छा, एक बात बताइए जितेंद्र जी जी कि समाज में प्राइमरी शिक्षा, जूनियर शिक्षा यानी सरकारी शिक्षा को लेकर के लोगों के मन में एक विचार है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मगर मुख्य बात मैं बताऊं कि जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सभी का सार्वजनिक विकास करना होता है। परंतु जो सरकारी टीचर हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ना पढ़ाकर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, ये भी मुख्य बिंदु रहा है। दूसरी बात ये है जो अभिभावक है अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, परंतु फिर वहाँ जाकर ना तो किसी प्रकार का कोई कार्य चेक करवाते हैं और ना ये देखते हैं कि हमारा सिलेबस कहाँ तक पहुँच गया है। तीसरी बात, सरकार की भी कुछ कमियां हैं। जैसे देखा जाए जहाँ पर हमारे यहाँ पर के समय पर गिनती और पहाड़े की जो आवाज़ गूंजती थी, वहाँ आज खाली चम्मच की आवाज़ गूंज रही है। ये भी शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है, ये भी मेन पॉइंट है।